राजनीति में अगर कोई गठबंधन ये बात कह रहा है कि उसके गठबंधन में सभी पार्टियों की स्थिति अच्छी है, सामान्य है और ऑल इज वेल है, तो इसका मतलब आप ये निकाल लीजिए कि उस पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा, मतलब उस गठबंधन में सब सही नहीं चल रहा। हम एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एनडीए में लगातार चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या बीजेपी का नेतृत्व हो, सभी ये बात मुखर तौर से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है वो दिल्ली में सुलझा लिया गया है। 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी, उनकी जो पार्टी थी राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसका अब नाम बदल चुका है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने उनसे सवाल किया कि सीट शेयरिंग पर उपेंद्र जी क्या चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे यहाँ कोई तनाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर। तो हमने फिर सवाल किया कि भाई नीतीश जी अब आपके गठबंधन में चले आए हैं, इससे क्या आपकी जो नई पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इस पर कोई असर पड़ेगा? उन्होंने कहा कि नीतीश जी के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत भारी इफेक्ट पड़ रहा है। इससे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नीतीश की एनडीए में एंट्री के बाद चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जिन्होंने मुखालफत की थी नीतीश की, उनके लिए स्थितियां असहज हो गई हैं। हाँ, पारस, पशुपति कुमार पारस जो है, उन्हें जरूर बल मिला है। तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला एनडीए तय करेगा, ये बड़ा मसला है। लेकिन इससे पहले हम नीतीश कुमार पर बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार की बीजेपी से क्या डील हुई थी एनडीए में आने से पहले। बार बार इस पर चर्चा होती है। देखिए, जो खबरें निकलकर अब सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में असहज हो गए हैं, अनकंफर्टेबल हो गए हैं, और इसके पीछे कारण है अमित शाह के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी, बीजेपी उससे अब पीछे हट रही है। देखिए, आपको बताते हैं, 28 जनवरी 2024 को बिहार में सत्ता पलटा, एनडीए के पास बहुमत आया, सत्ता चला आया। लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले से नीतीश कुमार की बात दिल्ली में हो रही थी, अमित शाह से चल रही थी, बीजेपी के कई नेताओं से चल रही थी। जो बातें निकलकर सामने आई कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को 10 लोकसभा सीट और जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसमें 150 विधानसभा सीट देने की बात कही थी। फिर दोहरा रहा हूं, अमित शाह ने नीतीश कुमार से एक कमिटमेंट किया था कि उन्हें बिहार में 10 लोकसभा सीट और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में जो चुनाव होगा उसमें जदयू को 150 के आसपास विधानसभा सीट दिया जाएगा। अब बीजेपी अपने स्टैंड से हट रही है, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार की बात को अब गठबंधन में अनसुनी किया जा रहा है। अब बीजेपी ने जो कंडीशन रखा है वो यही रखा है कि नीतीश कुमार को बिहार में 8 लोकसभा सीट दिया जाएगा, 3 अन्य लोकसभा सीट जो है वो बिहार से बाहर दिया जाएगा। एक झारखंड का चतरा सीट होगा, दूसरा उत्तर प्रदेश का फूलपुर सीट होगा और तीसरा अरुणाचल प्रदेश का एक सीट होगा, वेस्ट अरुणाचल प्रदेश का एक सीट दिया जाएगा नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार इस पर तैयार नहीं है। साथ ही साथ बीजेपी अब यह भी कह रही है कि विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें 100 और 100 सीट पर हम लड़ेंगे, बाकी जो 43 सीट बचेंगे वो हम गठबंधन के अन्य दलों को देंगे। तो अब नीतीश कुमार के लिए स्थितियां एक बार फिर असहज हो गई है और नीतीश कुमार भी अब अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि अब अगर ऐसी स्थितियां बीजेपी बना रही है तो अब बिहार में कम से कम 17 सीटों पर हम लड़ेंगे। अगर किशनगंज को हटा भी दें, जिस पर हारी थी जेडीयू, तब वहां पर उसको हटाकर भी कम से कम 16 जो उनके सिटिंग एमपी हैं, सिटिंग सांसद हैं नीतीश कुमार के, उतना सीट तो जदयू को चाहिए ही चाहिए। मतलब उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नीतीश कुमार करने को तैयार नहीं है। तो एनडीए का आप पहला पेच समझ लीजिए कि नीतीश और बीजेपी में तानातानी शुरू हो चुका है। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच तानातानी शुरू हो चुका है। अब आते हैं हम चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, दोनों को साथ में कलेक्टिव इसलिए नाम लेना पड़ता है क्योंकि एक ही पार्टी से निकले दल हैं। ये जो इनका पार्टी है वो एक ही पार्टी से निकला, लोजपा से। एक बना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस का, दूसरा बना लोजपा रामविलास चिराग पासवान का। चिराग पासवान की जो शर्तें 28 जनवरी के पहले थी 6 लोकसभा सीट को लेकर, वो तो अब खारिज हो चुका है। भले ही चिराग कितना भी स्पष्टीकरण दे, लेकिन हकीकत यही है कि अमित शाह ने उनसे कहीं कोई कमिटमेंट नहीं किया। दिल्ली में जो तस्वीरें निकल कर आई कि हम आपको फलाना सीट देंगे, कोई कमिटमेंट अमित शाह ने नहीं किया। चिराग ने अपनी चिंताएं, जो उनको बिहार में सीट शेयरिंग का लेकर मसला था, हाजीपुर को लेकर जो मसला था, वो बातें अमित शाह के कान में उन्होंने डाल दिया। अमित शाह ने कहा कि हम सकारात्मकता से पॉजिटिवली आपकी बातों पर ध्यान देंगे। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, अमित शाह चिराग को 3 से अधिक सीट नहीं देंगे और हाजीपुर तो किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि हाजीपुर से सिटिंग एमपी पशुपति कुमार पारस हैं।
पारस के लिए स्थितियां अच्छी हो गई, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 28 जनवरी के पहले पशुपति कुमार पारस जो हाशिए पर जा रहे थे, वे अब नीतीश कुमार के बल पर 3 सीट आराम से बिहार में प्राप्त कर लेंगे, हाजीपुर के साथ। तो ये बड़ा पॉजिटिव पार्टी के दृष्टिकोण से, पारस के पार्टी के दृष्टिकोण से, उस नजरिए से अगर देखें तो पार्टी को एक बार फिर से ताकत नीतीश कुमार ने गठबंधन में आकर दे दिया है। इसके अलावा तो ये दूसरा मसला हुआ जहां पर पेच फंसेगा सीट शेयरिंग को लेकर, चिराग के साथ क्या होगा, पारस के साथ क्या होगा, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। तीसरे का ये उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा 2014 मॉडल पे ही सीट बंटवारा चाह रहे थे, जब आरएलएसपी हुआ करती थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उस समय 3 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ी, काराकाट से वो खुद लड़कर जीते, जहानाबाद से डॉक्टर अरुण कुमार जीते। तो अब जो स्थितियां हैं उपेंद्र कुशवाहा के सामने वो यही है कि अमित शाह ने उनसे भी कोई कमिटमेंट नहीं किया है। अमित शाह ने उनसे कोई सीट देने की बात नहीं, बस एक सीट पर बीजेपी तैयार है, जिसकी चर्चा बार बार होती है, वो काराकाट लोकसभा सीट है, जहां से खुद उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा सीट मिलना उपेंद्र कुशवाहा को आज की राजनीतिक परिस्थितियों में बेहद मुश्किल है। मतलब आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा अगर एक सीट पर लड़ जा रहे हैं काराकाट और जीत जा रहे हैं, तो ये उनके राजनीति का पुनर्जागरण होगा, क्योंकि बिल्कुल हाशिए पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं। इसके बाद बचे मांझी जी, 2 सीटों का मांग है उनका, लेकिन जीतन राम मांझी को चूंकि राज्यसभा नहीं भेजा गया, राज्यसभा का तो अब नामांकन हो ही गया है, धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह बन रहे हैं बीजेपी से। तो एक लोकसभा सीट जो गया होगा, जहां से अभी विजय मांझी सांसद हैं जेडीयू के, वो सीट मिल सकता है जीतन राम मांझी को, लेकिन उनका भी अपना टसन है, वो भी 2 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक तरफ मांझी 2 सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट मांग रहे हैं, चिराग 6 सीट मांग रहे हैं, और पशुपति कुमार पारस भी 5 सीटों पर अड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार अब 16 सीटों पर अड़ गए हैं। तो एनडीए में कितना गोल मट्ठा है सीट बंटवारे को लेकर, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। ऊपर से नेता कुछ भी बोले, ऊपर से नेता कितना भी सफाई दे किसी भी दल के कि ऑल इज वेल है, सब सही चल रहा है, हमने सीट बंटवारा को लेकर यहाँ कोई तानातानी नहीं है, लेकिन स्थितियां ठीक इसके 180 डिग्री ऑपोजिट आप कह सकते हैं चल रही हैं। अगले 15 दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद सीट बंटवारे का भी लगभग जो दृश्य है वो क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी पार्टियां एनडीए में टिकती हैं सीट बंटवारे के बाद, या कुछ भाग भी जाते हैं, महागठबंधन में भी चले जाते हैं, चर्चा इसकी चल रही है, चिराग और तेजस्वी की बात की चर्चा चल रही है। तो कई ऐसी खबरें हैं। अगला 15 दिन बिहार और देश की राजनीति के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।